ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगी और सीधे चलते हैं जिम में, जहाँ एक एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से महीने में कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर होगी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज आपको फिट रखेगी, आपको बताने के लिए तमाम तरह की एक्सरसाइज और हमारे साथ एक बार फिर अमिंदर है जो फिट लाइन में मास्टर ट्रेनर है। जी अमिंदर, आप आज हमको बता रहे हैं स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में जो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले ये बताइए, एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज ना की जाए, आप क्या कहेंगे? सब मिथ, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, नहीं करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या थोड़ी बातों का ध्यान रखें। तो हम शुरुआत करते हैं, ये आप बता रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, कौन से महीने की बात करें, कौन से महीने? हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर की बात करेंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करेंगे, जब आपका जब जस्ट स्टार्ट विद प्रेगनेंसी और अमाउंट ऑफ जो सी प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आने वाली है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम आपको एग्रीवेट ना करें आगे। जैसे कि कौन सी प्रॉब्लम? You have a lower back problem, which is a major problem that happens during the pregnancy period. और कौन सी एक्सरसाइज है अमिंदर ये? Now this is the exercise which is the strengthening of the chest exercise along with the tricep and the shoulder exercise, ताकि आपको आगे जिनसे प्रेगनेंसी के बाद जिनसे बेबी लिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है वो ना आए, एंड आपकी स्ट्रेंथनिंग साथ साथ चलती रहे। एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपकी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी लेवल बहुत हैवी ना हो। आपको इतनी रेपिटेशन लेनी है, तकरीबन 20 रेपिटेशन मिनिमम लेनी है, ताकि आप एक्सरसाइज। मगर एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका पोस्चर इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वेट दैट इज एक्यूमुलेटिंग इन द फ्रंट पोर्शन ऑफ योर बॉडी, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो सा बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो हम अब दूसरी एक्सरसाइज यहाँ देख रहे हैं। अमिंदर, ये कौन सी एक्सरसाइज है? दिस इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें हम हिप्स लेंगे और थाइस लेंगे और क्वाड्रिसेप्स का मसल लेंगे। और ये कौन से महीने में कर सकते हैं? अगेन यू कैन स्टार्ट विद, बिकॉज हमने ये एक्सरसाइज शुरू किया, एक्सरसाइज आपने पहले कभी नहीं की है, तो इट्स अ लर्निंग फेज ऑफ दैट थिंग। तो आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इसको भी ले सकते हैं, ताकि बिकॉज आगे चलने के बॉडी में तकरीबन 11 से लेके 14 किलो तक का बॉडी वेट राइज होगा, तो आपके टांगों में इतना जोर होना चाहिए ताकि आपके पूरे बॉडी को वो हैंडल कर सके। तो ये तो 2 एक्सरसाइज की बात हो गई। अमिंदर, क्या हम जो ये डंबल उठाते हैं, वेट उठाते हैं, क्या प्रेगनेंसी में सजेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स हम सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आप उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप में हमारे में एक देयर इज वन हार्मोन व्हिच इज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से हमारे जितने जॉइंट्स हैं वो बहुत लूज हो जाते हैं। इसके बाद अमिंदर, आप कौन सी एक्सरसाइज सोचेंगे कि हम कर सकते हैं? जोन सी मेजर एक्सरसाइज मैंने आपको बोला, जोन सी प्रॉब्लम होने वाली है, दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली द लोअर बैक प्रॉब्लम। जोन सी आती बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है हमारा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने के कारण हमारा लोअर बैक में बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, जोन सी हमको प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए वी विल बी स्टार्टिंग विद एन एक्सरसाइज विच इज अ पेल्विक लिफ्ट एक्सरसाइज, जिस इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ हैमस्ट्रिंग मसल अलॉन्ग विद द हिप। एक एक्सरसाइज बता रहे हैं which is known as a left and right leg exercise. Come down on your knees, come down on your knees, and hands placing over here. Now this is the exercise which is again for the lower back strengthening exercise. And the lady is going to just strengthen this lower back and पैर को अपना ऊपर सीधा करें, एक पैर को just lift one leg and strengthen up and come back again and again. और ये कितने मंथ्स तक की जा सकती है? ये थ्रू आउट की जा सकती है। This is one of the good exercise when we can control the balance also. तो एक और एक्सरसाइज हम यहाँ देख रहे हैं अमिंदर, सपोज हम जिम नहीं जा सकते, 7th-8th मंथ चल रहा है और जिम नहीं जा सकते, तो जैसे ये एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज हम घर पे कर सकते हैं? Of course, this is a very safe exercise, जो हमने फर्स्ट मंथ और फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने चेस्ट की एक्सरसाइज, सिटिंग चेस्ट प्रेस की थी, to strengthen the chest muscle and the tricep muscle and the shoulder. कैसे करनी है ये एक्सरसाइज? This is, you have to just be against the wall, any wall, you have to place your body against. आपने अपना बैक बिल्कुल सीधा रखना है. Your feet is going to be just on a shoulder height, and you have to just go towards the wall and come back again from the wall. एक्सरसाइज के बारे में तो आप जान गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर रहेंगी।
लेकिन जानना जरूरी है आपके खान पान के बारे में। कौन सी ऐसी डाइट हो जिससे आप मोटे ना हो और फिट रहें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक्सरसाइज की बात तो हो गई और अब बात करते हैं आपकी डाइट के बारे में। प्रेगनेंसी में डाइट बहुत ही मेजर रोल अदा करती है। बहुत सा ऐसा खान पान है जो आपको मोटा कर देता है, आपको फिट नहीं रहने देता। कौन सा हो प्रेगनेंसी के दौरान आपका खान पान, इसके बारे में बता रही है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शशि बाला। जब हम प्लान करते हैं कि हमने प्रेगनेंसी के लिए तरफ जाना है, उस टाइम 3 या 4 महीने पहले ही हमें कुछ अपनी आहार के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तब उस टाइम पर हमारा वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें घी, तेल, मक्खन, चीनी, मैदा की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि चीनी और मैदा ज़्यादा खाने से ओव्यूलेशन सबसाइड कर देता है। ओव्यूलेशन अगर हेल्दी नहीं होगा तो आपका जो भी बच्चा होगा वो अच्छा हेल्दी नहीं होगा और आप इजीली कंसीव नहीं कर पाएंगे। और प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहले 4 महीने में हमें पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पपीता हमेशा अबॉर्शन को स्टिमुलेट करता है और उसको खासकर उसका कच्चा पपीता बहुत जल्दी अबॉर्शन कर देता है। इसके अलावा हमें घी, तेल, मक्खन तब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हमारा फैट बढ़ जाता है तो उतनी ही डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है। इसके साथ साथ हमें हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, पर इन हरी सब्जियों में हमें पालक का और बंद गोभी का कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि पालक खाने से हमें अगेन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाने से आपके अबॉर्शन होने का, मिस्ड अबॉर्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। हमें अजवाइन और मेथी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेवन नहीं करना चाहिए, तथा साथ में हमें बहुत लिक्विड्स जैसे नारियल के पानी का सेवन करना चाहिए, बार्ले वाटर का सेवन करना चाहिए। उसको लेने से हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अच्छा बढ़ जाता है। आहार के साथ साथ कि हमारा वेट नहीं बढ़े, हमें कुछ एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वॉक करने से ओव्यूलेशन बढ़ता है, तो प्री प्रेगनेंसी जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो हमें प्रेगनेंसी से पहले खूब ब्रिस्क वॉकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ एक मूल बंद करके एक्सरसाइज होती है, उस आसन से हमारे ओव्यूलेशन बढ़ता है, तो ये प्री प्रेगनेंसी करने से बहुत लाभदायक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें वॉक में बंद नहीं करना चाहिए, तथा साथ में हमें कुछ सिंपल आसन जिसमें कि पेट के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़े, ऐसे आसनों को करना चाहिए। जैसे सुखासन है, वज्रासन है, या इस तरह के जैसे पश्चिमोत्तानासन है, उन आसनों को हमें करना चाहिए। तो हमारा फिट दिल्ली का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे कि प्रेगनेंसी में मोटापा कितना खतरनाक है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे फिट एंड गुड बाय। फिट दिल्ली के प्रायोजक